हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। साथियों, आप सभी को पता होगा पूरे देश भर में कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन देते हैं लॉ कोर्स में। चाहे वो 5 ईयर कोर्स हो, चाहे वो 3 ईयर कोर्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट यानी LLM कोर्स हो। बट कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सपना होता है, जिनका ड्रीम होता है कि वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर NLU के अंदर अपना एडमिशन ले। और क्योंकि NLU का जो ठप्पा होता है, अगर आप NLU से अपना लॉ कोर्स कंप्लीट करते हो, NLU का आपके सर्टिफिकेट पर, मार्कशीट पर जो है वो ठप्पा लगता है, तो आपका जो वो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको कोई भी कंपनीज में या किसी भी लॉ फर्म में आसानी से प्लेसमेंट का ऑफर मिल जाता है। ऐसे मोस्टली जो है ऐसे कैंडिडेट्स की इच्छा होती है कि वो NLU से अपना लॉ कोर्स करें। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि NLU में एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना अपना पर्सनल जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाते हैं और वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट जो है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपना लॉ कोर्स कंप्लीट करते हैं और आगे जो है अपना करियर लिटिगेशन में, जुडिशरी में या कॉर्पोरेट में अपना करियर एस्टेब्लिश करते हैं। बट अब NLU जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अगर उसका आपके मार्कशीट पर या सर्टिफिकेट पर वो एक ठप्पा लग जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है और आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या लिटिगेशन में या जुडिशरी में जब जाते हो तो एक अलग ही तरह का आपका पहचान बनता है। और इस कारण से कई सारे ऐसे कैंडिडेट के मन में सवाल थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मुझे स्पेशली बताइए कि क्लैट एग्जाम क्या होता है और NLU में एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले देखिए, NLU एडमिशन प्रोसेस यानी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो देखिए। तो सिंपली आप ये समझ लो कि NLU में एडमिशन लेने के लिए आपके पास मुख्य रूप से दो रास्ते हैं, ठीक है। पहला है क्लैट, ठीक है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और दूसरा है AILET यानी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ये दोनों रास्ते हैं, ये मुख्य रूप से दो रास्ते हैं आपके पास अगर आप NLU में एडमिशन लेना चाहते हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये जो दोनों रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते के बारे में मुख्य रूप से आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्लैट क्या होता है, AILET जो एग्जाम होता है वो क्या होता है, कौन कंडक्ट करवाता है और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और देश भर में कितने सारे NLUs हैं और बेस्ट NLU कौन सा है, और भी बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, NLUs में जो है क्लैट और AILET दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों क्या है और क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि दो रास्ते हैं, क्लैट और AILET। उसमें से पहला हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ये जो है क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, राइट। ये जो क्लैट है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये क्या है? देखिए, क्लैट जो एग्जाम होता है वो एवरी ईयर कंडक्ट होता है, यानी हर साल जो है क्लैट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन के लिए। और टोटल जो है इसमें 22 NLUs हैं, यानी टोटल 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है पूरे देश भर में, और ये हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो ये जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, क्लैट का एग्जाम, ये किसके लिए है? तो फॉर मोस्ट ऑफ द NLUs, जितने भी NLUs हैं जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जो अधिकांश NLUs हैं उसके लिए क्लैट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, राइट। तो उसमें एडमिशन के लिए क्लैट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जैसे देखिए, जैसे हो गया NLSIU बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, या NALSAR हैदराबाद, ये सारे ऐसे NLU जोधपुर, GNLU यानी गांधीनगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इत्यादि, इसमें बहुत सारे जो है लगभग 22 NLUs आ जाएंगे, ठीक है। 22 NLUs आ जाएंगे इसमें, जो कि क्लैट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसके लिए, और उसमें फिर एडमिशन होता है, ठीक है। और जो AILET है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम लोग क्लैट को समझ लेते हैं। देखिए, प्रक्रिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एडमिशन के लिए आपको जब भी किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो तो उसमें आपको दो कोर्स पर्टिकुलर ऑफर कराए जाते हैं, एक UG और दूसरा PG, यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि मान लीजिए 5 ईयर लॉ कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, ठीक है। 5 ईयर लॉ कोर्स मतलब BA LLB, चाहे BCom LLB, चाहे BBA LLB, है ना। तो ये सारे कोर्सेस में एडमिशन के लिए आपको क्या है, UG, यानी इसको आप UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स बोलोगे इत्यादि। ये सारे जो 5 ईयर कोर्सेज होते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th पास आउट होना चाहिए आपके पास, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है आप 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। जो कि जनरल या OBC जो कैटेगरी वाले हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं, उसमें 12th में आपका जो है मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। और जो SC ST रिजर्व कैंडिडेट हैं उसको जो है 40% होना चाहिए मिनिमम, तभी जो है आप इसमें अप्लाई करने के लिए एबल हो,
ठीक है। अब पीजी कोर्स जो है एलएलएम, यानी पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास जो है एलएलबी में कितना होना चाहिए मार्क्स, तो जनरल कैटेगरी वालों को 50 टू 55% मार्क्स होना चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं बाकी कैटेगरी वो उसको 45 टू 50% होना चाहिए मार्क्स, तभी आप एलिजिबल हो गए इसमें अप्लाई करने के लिए, एडमिशन के लिए। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब हम बात कर रहे हैं क्लैट रजिस्ट्रेशन, यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए जो आप रजिस्टर करते हो, खुद को रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, consortiumofnlus.ac.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सिंपली चले जाना है। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। और यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आईडी प्रूफ हो या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो, वो सारे आपको अपलोड करना है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है, जो भी आपको पूछा जाएगा वो फिल करना है। उसके बाद लास्ट में आपको फीस पे करना है, जैसे लगभग जो है लगभग 4000 तक फीस होता है। जनरल कैटेगरी वालों को तो 3500 टू 4000 फीस लग सकता है, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उसको जो है 1500 टू 3000 समथिंग ऐसा ही फीस लगता है, तो वो कम ज्यादा हो सकता है फीस में। तो फीस को आप एग्जैक्ट एवरेज मान लो कि 4000 जो है आपको फीस लगता है। ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे सबमिट कर देना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो है वेट करना है, और वेट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद क्या होता है, आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम जो है ऑफलाइन होता है, राइट। एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ऑफलाइन मोड में। ठीक है, ऑफलाइन मोड में, जो कि टाइम रहता है आपका 2 आवर्स का, यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। इसमें एमसीक्यू रहते हैं, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं आपके पास। ठीक है। और ये नेगेटिव मार्किंग भी होता है, इसमें आपको 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो गया, 4 जो क्वेश्चन है आपने गलत बनाया, तो उस कंडीशन में आपका 1 नंबर जो है कट जाएगा। ठीक है, यानी 0.25 1/4 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग। इसमें जो सिलेबस है मोस्टली, हालांकि सिलेबस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप ये समझ लो कि यही जनरली यही सिलेबस रहता है। आपको जो है इंग्लिश का रहेगा, जीके यानी जनरल नॉलेज रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे पेपर्स रहेंगे। इसमें आपको लीगल एप्टीट्यूड या कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन रह सकते हैं। इस तरह के जो है, ये सिंपली ये समझ लो कि ये सारा फॉर्मेट, ये सिलेबस होता है। तो इस तरह से एग्जाम कंडक्ट हो गया। एग्जाम के बाद आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है। रिजल्ट जो है, रिजल्ट आने के बाद आपका जो है मेरिट बनता है, और मेरिट बनने के बाद रैंक वाइज आपको कॉलेजेस मिलते हैं। जैसा आपका रैंक होगा उसी अकॉर्डिंग से आपको कॉलेज मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या होता है, काउंसलिंग प्रोसेस होता है, यानी आपको काउंसलिंग में भाग लेना होता है। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जैसे आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका जो छठा प्रोसेस है वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। ठीक है, जब आपका काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग हो जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद आपका एडमिशन ले लिया जाता है। एडमिशन लेने के बाद आपको जो है, आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। 5 ईयर कोर्स हो या 3 ईयर कोर्स हो, या जो भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है एनएलयू के अंदर, वो आपका सेशन स्टार्ट होता है, और आपको सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपको उसमें क्लासेस करने होते हैं, और बाकी प्रोसेस तो उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी डिस्कस किया एनएलयूज में एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, और उसमें मुख्य रूप से 2 प्रक्रिया है, क्लैट और एआईएलईटी, जो कि हर साल कंडक्ट कराया जाता है। टोटल 22 एनएलयूज हैं, और क्लैट जो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो मोस्ट ऑफ द एनएलयूज के लिए है, और एआईएलईटी जो है स्पेशली दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, डीएनएलयू के लिए। और बाकी सारे एनएलयूज के लिए क्लैट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है हर साल। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्लैट के लिए, आपको यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्स हो, वो सारे मैंने डिस्कस कर लिया क्या क्राइटेरिया है। और उसके बाद क्लैट का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कराया जाता है, उसके बाद आपको एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद उसमें रैंक वाइज कॉलेजेस मिलते हैं, और उसके बाद आपका काउंसलिंग कराया जाता है, और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर एडमिशन होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है एडमिशन तक का मैंने डिस्कस किया। बात कर रहे हैं एआईएलईटी जो होता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये क्या है। एआईएलईटी जो है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये दूसरा रास्ता है, दूसरा प्रोसेस है, दूसरा तरीका है आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का, राइट। जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। एआईएलईटी जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनएलयू यानी दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है हर साल। ठीक है, और ये एग्जाम क्वालिफाई करके आप सिर्फ और सिर्फ डीएनएलयू यानी दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये एनएलयू एडमिशन प्रोसेस का दूसरा रास्ता है। एआईएलईटी एग्जाम क्वालिफाई करके आप डीएनएलयू के अंदर एडमिशन ले सकते हो। इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। यूजी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो डीएनएलयू के अंदर, तो आपको जैसे कि 5 ईयर कोर्स में बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी या फिर पीवीएलएलबी, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको 12th में क्या होना चाहिए, जनरल ओबीसी के लिए 45% होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए 40%, और पीजी यानी अगर आप एलएलएम में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें आपको एलएलबी कोर्स में जो है जनरल कैटेगरी वालों को 50 टू 55% होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी वालों को 45 टू 50% होना चाहिए। और अगर आप पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो डीएनएलयू जो है पीएचडी कोर्स भी ऑफर करते हैं, तो पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एलएलएम में मिनिमम जो है 55% होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों को, और 50% होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी वालों को। ठीक है, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अगर मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूं एआईएलईटी का, ठीक है,
AILET का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अगर बात करूं तो उसके लिए भी आपको सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फॉर्म फिलअप करना है और फीस पे करना है। इसका फीस भी जो है जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उसको 1500 का फीस पे करना होता है और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उसको 2000 टू 4000 यानी समथिंग 3500 फीस लगता है आपको रजिस्ट्रेशन फी। ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है AILET पे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ऑफलाइन मोड में, 2 आवर्स का टाइम रहता है, MCQ क्वेश्चन रहता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 0.25, सेम उसी तरह प्रोसेस है। आपको सिलेबस भी यही सेम रहने वाला है, इंग्लिश, जीके और लॉजिकल रीजनिंग। और रिजल्ट जो है, रिजल्ट आने के बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे रैंक वाइज कॉलेजेस नहीं आते हैं बल्कि यहाँ पे मेरिट बनता है, ठीक है। जो AILET एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होता है, मेरिट, यानी मेरिट बनने के बाद आपका जो है उसमें ये देखा जाता है कि इसका जो है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन मेरिट बनने के बाद आपका कौन जब हो जाएगा सिलेक्शन तो उसके बाद आपका काउंसलिंग हो जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एडमिशन होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है AILET का है। यानी हम लोग जो है आज डिस्कस कर लिए क्लैट के बारे में और AILET के बारे में, दोनों के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लिए और ये समझ लिए कि अगर NLU में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, और क्या सिलेबस है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, और कितने सारे NLUs हैं जो एडमिशन लेते हैं और क्या क्या रास्ते हैं, क्या तरीका है NLU में एडमिशन लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का डाउट है या कोई और क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं अपना सवाल। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है सभी लॉ स्टूडेंट्स और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।